नमस्कार, आप सभी का जीत मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज एडवांस मैथ में अलजेब्रा को पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा का इससे पहले 19 क्लास हो चुका था, आज 20वां क्लास है और 19 क्लास में हम लोगों ने 11 टाइप को कंप्लीट किया था। आज 12वां टाइप को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत ही अच्छा यूनिक कंसेप्ट के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं। वह कंसेप्ट है सो वह कोई ऐसा नंबर आप हमको बता दीजिए जिसका स्क्वायर कर जोड़ने पर 0 आ जाए। तो आपका जवाब आएगा वह कोई भी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर कर और जोड़ने पर 0 आ जाए। मात्र वह 0 एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर कर जोड़ने पर 0 आता है। तो इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्लास को हम लोग बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो वह कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर कर जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो ये फॉर्मेट कैसा बनता है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। यह फॉर्मेट जो रहता है x माइनस ए का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ऐसा जब फॉर्मेट बनेगा तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं अभी बना है 0 को छोड़कर जिसका स्क्वायर कर जोड़ने पर 0 आ जाए। समझ रहे हैं? तो वह खुद पार्टिकुलर वह खुद ही नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये जो होगा x माइनस ए वो 0 हो जाएगा, y माइनस बी 0 हो जाएगा और z माइनस सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब x माइनस ए 0 है तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आया? a। उसी तरह y माइनस बी 0 है तो y का वैल्यू क्या निकल के आया? b निकल के आया। उसी तरह z माइनस सी 0 है तो z का वैल्यू क्या आया? c आया। तो यहाँ पर सोचेंगे x का जो वैल्यू होगा वो a होगा। x का जो वैल्यू क्या होगा? a हो जाएगा। x का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? b और z का वैल्यू क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। दोस्तों समझ पा रहे हैं? x का वैल्यू a होगा, y का वैल्यू b होगा और z का वैल्यू क्या हो जाएगा? c होगा। एक बात और गौर करेंगे, अगर ये होल स्क्वायर में ना आकर कुछ और रहता, अगर इस टाइप का रहता, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहता तो यहाँ पर भी x और y का पार्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अपना अपना खुद का वो वैल्यू जो लेगा अपना x और y वह 0 ही लेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है जिसका स्क्वायर कर जोड़ने पर 0 आ जाए। हाँ, लेकिन अगर ये फॉर्मेट आ जाए x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये आ जाए तो यहाँ पर आपका x और y 0 भी हो सकता है और इधर x का वैल्यू 1 होगा तो इधर -1 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 होगा तो ये -2 हो जाएगा, तब ना मिल के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू अगर दिया रहे तो वहाँ x और y का क्या होगा? बहुत सारा वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन जब स्क्वायर वाला फॉर्मेट आए तो ओनली पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो इस कंसेप्ट पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू खुद क्या हो जाएगा? 3। x का वैल्यू हो क्या जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 3। यहाँ पर y का वैल्यू हो क्या जाएगा? 4 और यहाँ z का वैल्यू हो क्या जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो x प्लस वाई प्लस जेड पूछा ही है तो 3 4 7 5 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। समझ पाए? उसी तरह यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने हैं। तो x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? 1। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ आपका -2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर जो x का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 और यहाँ y प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू उधर जाएगा
इक्वल टू के उधर साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। उसी तरह y प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। उसी तरह z प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा, इधर क्या होगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया 1, -3 इंटू वाई का वैल्यू आया -2। उसी तरह 7 प्लस सी है, 7 इंटू सी का वैल्यू यहाँ 7 नहीं 7z होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ सी तो कोई टर्म नहीं है तो सी आएगा कहाँ, z होगा, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा। समझ पाए? इसको जब आप घटाइएगा बढ़ाइएगा तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो +6 होगा, 6 2 8, 8 में से 7 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा इसका आंसर। समझ पा रहे होंगे दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं। उसी तरह चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू आएगा क्या 3 आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी तरह y माइनस 5 इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। उसी तरह z का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ पाए? तो अब पूछ क्या रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो x स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर 9, 9 भागा 9 प्लस y स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, 25 भागा 25 ही पूछ रहा है, अब प्लस z का वैल्यू 4, 4 चौका 16, 16 भागा 16, तो ये सब कट जाएगा, कट के क्या आंसर आएगा 1 1 1 1 1 1, तो क्या आंसर आएगा 3। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चौथा नंबर से क्वेश्चन क्या होगा, यही फॉर्मेट रहेगा लेकिन ये स्क्वायर तोड़ के दिया हुआ है, ये स्क्वायरिक रूप में था लेकिन इसी का क्या है, ये उसको स्क्वायर को खोल दिया हुआ है। तो उस पर आधारित पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, तब आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कंसेप्ट जब आप समझ जाइएगा तो आपको बनाने में बहुत सहूलियत होगा। देखिए कंसेप्ट क्या है, पहले समझेंगे कंसेप्ट को। अभी हम बोले हैं से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये बात दिया हुआ रहता है तो x का वैल्यू क्या हो जाता है a, x का वैल्यू a, y का वैल्यू b और z का वैल्यू c हो जाता है। ये बात को हम लोग अभी जाने हैं। अभी हम लोग जाने हैं x का वैल्यू क्या हो जाएगा a, y का वैल्यू b और z का वैल्यू c हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर खोल दें, अगर हम लोग स्क्वायर इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। तो देखिए क्या फॉर्मेट बनता है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस ए स्क्वायर। उसी तरह इसको खोलेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2by और प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह जेड स्क्वायर माइनस 2cz और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रहा होगा। हम सभी का स्क्वायर को खोल दिए हैं। अब क्या कीजिए, x वाले को इधर साइड रहने दीजिए, बाद बाकी सारे साइड को क्या कीजिए उधर ले जाइए। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ ये एक्स स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ y और ये z को इधर साइड ही रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इधर साइड रहने दीजिए। अब बाद बाकी को उधर ले जाइए तो 2ax 2by 2cz उधर हो जाएगा प्लस में, तो 2 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए कॉमन 2, तब बचेगा ax, यहाँ बचेगा by और यहाँ बचेगा cz। समझ पा रहे होंगे। और ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर उधर चल जाएगा तो माइनस a स्क्वायर
b² प्लस c² हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए एक बात यहाँ देखेंगे, से यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a, तो x का कोफिशिएंट जो होगा वही उस x का वैल्यू आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है a, y का कोफिशिएंट क्या है b, और z का कोफिशिएंट क्या है c है, तो वही इसका वैल्यू हो जाएगा। देखिए x का कोफिशिएंट a है तो x का मान a दिया हुआ है, y का कोफिशिएंट b है तो y का वैल्यू b दिया हुआ है, z का कोफिशिएंट c है तो z का वैल्यू क्या आ रहा है, c आ रहा है। तो जब ऐसा फॉर्मेट बनेगा तो 2 बाहर आना चाहिए, 2 आपको बाहर रहना चाहिए, बाद बाकी अंदर में कुछ भी रहे उससे माने मतलब नहीं है। तो x के साथ जो कोफिशिएंट न्यूमेरिक वैल्यू जुड़ा हुआ रहेगा वही x का वैल्यू होगा। तो इधर साइड रहेगा तो वो सारा वही उसका सिंबल रहेगा, लेकिन जब ये सारा चीज़ इधर उठ के चला आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, तो इधर आएगा तो सारा का माइनस वैल्यू आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, इधर साइड रहेगा तो इधर अगर प्लस में रहेगा ना तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो x का कोफिशिएंट a है तो वही x का वैल्यू है, y का कोफिशिएंट b है तो b वैल्यू है, z का कोफिशिएंट c है तो c वैल्यू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ बात। अब चलते हैं थोड़ा सा और इसका ऑपरेशन करते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों x का वैल्यू a है तो x का वैल्यू a होगा, तो x का वैल्यू a है तो यहाँ x की जगह पर a रख सकते हैं कि नहीं, तो देखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह पर हम क्या रख सकते हैं a, तो a² हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह y की जगह पर क्या रख सकते हैं b, तो b² हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह z की जगह पर c रख सकते हैं तो c रखेंगे तो c² हो जाएगा कि नहीं। और ये वाला बात तो रहेगा ही, a² प्लस b² और प्लस c², ये तो रहेगा ही। और ये x² प्लस y² प्लस z² रहेगा। अब यहाँ देखेंगे x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू, यहाँ देखिए 2a² है, यहाँ a² है, घट के a² होगा कि नहीं। उसी तरह घट के b² हो जाएगा, उसी तरह घट के c² हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर x² y² z² का जो वैल्यू आया वो a² b² c² के जोड़ के बराबर में आ जाएगा। मतलब इसका जो मान आएगा डायरेक्ट इसके मान के पर निर्भर करेगा। इसका मान आएगा, अगर इसका वैल्यू अगर हमको दे दिया है 5, a² b² c² का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है क्या, 5, तब 5 होगा ना, तो x² y² z² नहीं, a² b² c² का वैल्यू हमको 5 दे दिया, तो x² y² z² का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल में है। समझ पा रहे हैं। एक बात और गौर करेंगे, यहाँ ध्यान रखने वाला चीज़ है, से यहाँ पर जो 2 इंटू a² b² c² है ना, तो ये वाला पार्ट जो हुआ इसी भाग को ना हम ये लिखे हैं। समझ पा रहे हैं। तो a² b² c² जो होगा इसके इक्वल है, और इस पार्ट को हम लोग पहले ओरिजिनल रूप में ये था ना, ओरिजिनल में ये था यहाँ। समझ पा रहे हैं। ax प्लस by प्लस cz को हम लोग लिखे हैं क्या, a² b² c² होगा। तो यहाँ पर इस पार्ट को हम लोग ये लिखे हैं, ये बात हम लोग लिखे हैं, तो अब हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं, a² b² c² के जगह पर ax प्लस by प्लस cz लिख सकते हैं। तो ये जो होगा वैल्यू वह ax प्लस by प्लस cz की भी वैल्यू के बराबर होगा, इक्वल होगा ही। हम क्या बताना चाह रहे हैं, से x² y² z² का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट जो होगा यह इसके इक्वल हो जाएगा। x² y² z² का जो वैल्यू होगा ax प्लस by प्लस cz के इक्वल होगा, और x² y² z² का जो वैल्यू होगा वो a² b² प्लस c² के भी इक्वल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ पा रहे हैं हमारी बात को।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पर भी निर्भर करेगा, मतलब उसके इक्वल होगा, और साथ में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के भी इक्वल होगा। इस बात को हम लोग बारीकी से समझेंगे, समझे हुए रहेंगे, बनाने में आपको बहुत सहूलियत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? एक बात और ध्यान रखना होगा, इसमें बहुत मार्केबल बात है। सो यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन जब x का कॉफिशिएंट अगर आपका कुछ दे दे, समझ पा रहे हैं ना, x का कॉफिशिएंट कुछ आपको दे दे, तो यहाँ पर अगर p होता x का कॉफिशिएंट, तो यहाँ देखिए तो ax_p आता कि नहीं, ax_p आता। यहाँ सॉल्व अगर करते तो यहाँ मल्टीप्लाई होता तो 2 × px × a होता कि नहीं, तो xp का जो कॉफिशिएंट वो हो जाता a। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, एक बात और हम ये समझाना चाह रहे हैं से, अगर यहाँ x का कॉफिशिएंट अगर ये रहता, मान लीजिए एगो टर्म लेके चल रहा है, ये रहता, तो ये भी पार्ट तो 0 के इक्वल होगा ना, तो px = a होता, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a/p हो जाता। समझ पा रहे हैं? तो हम कहना ये चाह रहे हैं से जो x का जो वैल्यू होगा वो a तो होगा ही, लेकिन p के साथ डिवाइड भी होगा। समझ पा रहे हैं? उसी तरह अगर y का कॉफिशिएंट अगर q रहता, qy और -b रहता, ये वाला पार्ट, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा b/q हो जाता, मतलब y का वैल्यू b तो होगा ही, लेकिन उसके साथ कॉफिशिएंट के साथ डिवाइड करना पड़ता। उसी तरह z r ले लीजिए, तो rz - c रहता अगर, हैं, तो ये रहता, तो उसी तरह आपका जो z का जो वैल्यू होगा c तो होगा ही, लेकिन r के साथ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, कॉफिशिएंट वाले पार्ट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो अब चलिए बड़ी बारीकी से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगर इसी में फर्स्ट नंबर नहीं, चौथा नंबर होगा दोस्तों, चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमसे यहाँ a का वैल्यू निकाल लीजिए पहले। तो a का वैल्यू, a का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? a का कॉफिशिएंट 1 है, तो यहाँ a का मान 1 हो जाएगा। b का कॉफिशिएंट क्या है, -1 है, तो यहाँ b का वैल्यू -1 हो जाएगा। उसी तरह c का कॉफिशिएंट क्या है, -1, तो c का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है क्या, a - b और प्लस c का वैल्यू क्या होगा। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस मिल के +1, और c का वैल्यू -1 हो गया। तो इस 1 से 1 कट गया, तो क्या आंसर होगा, 1, इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर आपसे पूछ लेता से a² + b² + c² का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट a² b² c² तो बोले थे से ब्रैकेट वाला पार्ट हो जाता है, उसके इक्वल होता है। तो a² b² c² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, 3। अगर आपसे पूछ देता से नहीं बताइए a - b - c का वैल्यू क्या होगा, तो ये भी 3 हो जाता है डायरेक्ट आंसर। ये जो होगा इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, और a इसका भी वैल्यू 3 हो जाएगा, जो दिया रहेगा वो इसका हो जाएगा। और 2 को छांट लेने के बाद, समझ पा रहे हैं? अगर आपको नहीं प्रूव करना है तो देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो 3 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए a - b - c, तो a का वैल्यू 1 चेक कर लीजिए, -b तो +1 हो जाएगा, और -c तो +1 हो जाएगा, तो 3 नहीं हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, a² + b² + 64 c² अब +16c अब +3 = 2 × a + b है, उसका वैल्यू है। तो पूछा है 4a के पावर 7 + b के पावर 7 + 8c² का मान क्या होगा। तो देखिए अभी बोले हैं से यहाँ पर इधर साइड स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, तो आप इसको उधर ले जाइए, तो उधर ले जाएंगे तो
तो ये 16c है तो उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये तो रहेगा ही तो यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे ये बात, समझ रहे हैं। तो अब ये 3 को जो है ना, नहीं तो रहने दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट है क्या, 1, तो यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वैल्यू, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो कोफिशिएंट रहता है वही वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ देखिए 2 छुपा हुआ है, ठीक। उसी तरह c का वैल्यू अगर निकालना होगा तो देखिए c को पहले आधा करना होगा, 2 तो कॉमन लेना होगा ना, ये फॉर्मेट में बनाना होगा। इससे पहले हम बोले हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये फॉर्मेट बना था ना, तो 2 कॉमन लेना होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप 2 से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, -8 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -8 हो जाएगा, ठीक। लेकिन कोफिशिएंट से भाग देना होगा, यहाँ कोफिशिएंट सबका 1 था, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 64, तो 64 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ -1/8 हो गया। समझ पा रहे हैं। तो हमको निकालना है क्या, 4a के पावर 7 तो 1 के पावर 7, और प्लस b के पावर 7 तो 1 के पावर 7, और प्लस 8c स्क्वायर, c स्क्वायर का मतलब 1/8, 8 64, तो 8 से 8 8 64 कट गया, 4 और 1 5, तब 5.1/8, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे 5वें नंबर क्वेश्चन को। अगर आपसे पूछ देता से बताइए से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट आप क्या कह देते, 3 हो जाता। जो कांस्टेंट वैल्यू देगा वही इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 3। अगर आपसे ये भी बात पूछ देता से बताइए से नहीं a प्लस बी और -8c का वैल्यू क्या होगा, 2 तो कॉमन लेना होगा ना, तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ये पूछ दे, अगर ये पूछ देता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 3। अगर ये a प्लस बी और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, -8c, तो a प्लस बी -8c का भी वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। अप्रूव कर लीजिए, चेक कर लीजिए। a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, और 64 गुने -1/8 है, तो 8 64 हो गया, तो 64 से 64 कट गया, तो 3 नहीं हो जाएगा। इसको चेक किए, a प्लस बी 1 1 2 इंटू माइनस हो जाएगा था, तो माइनस होगा तो 8 से 8 कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग मिटाते हैं, सहूलियत होगा हमको बनाने में। अब चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पर। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लेना होगा, 2 ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिएंगे तो 12 अंदर चल जाएगा कि नहीं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 12 अंदर चला जाएगा। इस पार्ट को अगर हम लिखना चाहे, सिर्फ इसी पार्ट से माने मतलब है, तो 2 कॉमन ले लीजिए और 12 को अंदर ले जाइए, तो 12x प्लस 12y और प्लस 12z ये हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वह 12 आ जाएगा, y का जो वैल्यू आएगा तो वो भी 12 होगा, z का भी वैल्यू क्या होगा, 12 होगा। लेकिन कोफिशिएंट से भाग देना होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, किससे भाग देना होगा, कोफिशिएंट से। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 16, तो 16 से भाग देना होगा। उसी तरह y का कोफिशिएंट क्या है, 9, तो 9 से डिवाइड करना होगा। z का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो 4 से डिवाइड करना होगा, तो ये 3 हो जाएगा। और 3 चौका 12, 3 3 9, और ये 4 3 12, 4 चौका 16, तो यही इसका एक्स वाई जेड का वैल्यू आया। समझ पाए। अब हमसे पूछा क्या है, एक्स वाई प्लस 2z का मान क्या होगा। तो एक्स वाई मतलब 3/4 को 4/3 के साथ गुना करना है, और 2 इंटू जेड का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, तो 1 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 7। लेकिन ये तो पूछा है ना, लेकिन आपको डायरेक्ट पूछ देता 16x², इसका मान
16x² प्लस 9a² प्लस 4z²। तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद जो होता है ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 61। निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निकाल भी सकते हैं। अगर ये पूछ देता, 2 कॉमन ले लीजिए, ये पूछ देता तो 12 कॉमन ले लीजिए, कहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान क्या होगा? तो इसका भी मान 61 होगा। डायरेक्ट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों दिख जाएगा तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सो ये डायरेक्ट उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 12 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू भी 61 होगा, और 16x² प्लस 9a² y² प्लस 4z² का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। चेक कर लीजिए। तो चेक करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 से 16 कट गया तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 से 9 कट गया तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसी तरह 3 का स्क्वायर, जेड का मान 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36, 36 9 45, 45 और 16 के जोड़ेंगे तो 61 होगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, यही इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, देखिए इसी को आप तोड़ ना लीजिए, 2 बाहर रख लीजिए, बाद बाकी सबको अंदर ले जाइए। तो 4a प्लस 4b और माइनस 8c हुआ। ठीक, तो a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4, b का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा वो भी 4, और c का जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा 8। लेकिन देखेंगे कोफिशिएंट है कि नहीं, कोफिशिएंट नहीं है, यही इसका abc का वैल्यू आ जाएगा। कोफिशिएंट इसका कुछ है ही नहीं, a² b² c² का, तो डिवाइड काहे करें। ठीक, तो हमसे पूछा है क्या है, ab माइनस bc और प्लस ca, इसका वैल्यू पूछा है। तो आप देखिए ab मतलब 4 चौका 16 माइनस bc 8 चौका 32, 32 हो जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा, और माइनस नहीं, हाँ ca तो 8 चौका 32 तो माइनस 32 हो जाएगा। ये 32 से 32 कट गया, इसका स्क्वायर रूट था, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन ये तो पूछा हुआ है ना, लेकिन आपको पूछ देता डायरेक्ट से a² b² c² का वैल्यू क्या हो जाएगा, a² b² c² का वैल्यू, तो इसका जो वैल्यू होगा वही 96 हो जाएगा, यही इसका वैल्यू आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म होगा वो। अगर ये पूछ देता ये वाला पार्ट, 4a प्लस 4b माइनस 8c का मान क्या होगा, तो वो भी 96 हो जाएगा। ये जो होगा इसका भी मान 96 ही होगा, ध्यान रखेंगे। कांस्टेंट टर्म होगा वही इसका आंसर हो जाता है। आप चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं 8वें नंबर। 8वां नंबर देखिए, तो a का वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा, डायरेक्ट बनाते हैं। b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या होगा -3 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, 8वां नंबर। तो a का वैल्यू कोफिशिएंट जो होगा वो होगा, b का वैल्यू क्या होगा कोफिशिएंट 1 है तो 1 होगा, और c का वैल्यू -3 हो जाएगा। ठीक, अब पूछा क्या है a माइनस b माइनस c, तो a का वैल्यू 2 और माइनस b तो -1 और c तो +3 हो जाएगा। तो 3 2 5 में से 1 गया 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर इसी में पूछ देता से इसका माने a² b² c² का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर ये पूछ देता a² b² c² का वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा डायरेक्ट यही इसका आंसर हो जाता है। तो क्या हो जाता है 14। अभी प्रूफ किए थे। अगर ये पूछ देता तो बताइए नहीं 2a प्लस b और -3c का वैल्यू क्या होगा, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 14। इसका भी मान खुद जो होगा यहाँ ये इसका भी मान क्या हो जाएगा 14, डायरेक्ट हो जाएगा। देखने बनाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए हम जो फॉर्मेट बनाए हुए थे ये पार्ट को जो है हम लोग इधर रखे थे, बाद बाकी को उधर बजा दिए थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ तो हमको 2 कॉमन लेना था, हमको इसको तोड़ना है, हमको इस पार्ट को क्या कर देना है तोड़ना है। समझ पा रहे हैं? यहाँ c है नहीं तो दोनों 2 ab
नहीं था, 2x ax था अब प्लस 2by था प्लस 2cz था, तो 2 कॉमन ले लिए थे कि नहीं, कि इसमें भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा दोस्तों। तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा एक b अब प्लस 2a बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ तो अब ये आ गया, तो b का कोफिशिएंट क्या है 1, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। उसी तरह c का a का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन ये इधर साइड है ना, उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस साइड है तो होगा, लेकिन उधर जाएगा इक्वल टू के उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट हम बनाए थे RHS में। समझ, इस साइड रहेगा तो सारा माइनस में रहेगा, उधर साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए a b का वैल्यू आ गया, तो हमको ये पूछा है तो निकाल लीजिए। तो a माइनस बी हमको निकालना है, a माइनस बी अब बाई a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो a माइनस बी मतलब -2 में +1 का जोड़ दीजिए, अब बटा a प्लस बी मतलब -3 हो जाएगा। तब -1 बटा -3, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो 1/3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन ये होगा, आंसर 1/3 हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन ऊपर लिखते हैं, थोड़ा लास्ट है। a² + b² + c² अब प्लस 2√2a + 2√2b अब +4 = 0। तो देखिए इसमें से 2 कॉमन ले, इस पार्ट को हम लोग देखेंगे 2ab वाले को, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या √2a अब प्लस √2b। तो यहाँ देखिए a का कोफिशिएंट है क्या √2, तो √2 हो जाएगा। b का कोफिशिएंट क्या है √2 हो जाएगा। लेकिन ये इधर साइड है ना, उधर साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। समझ पा रहे हैं। तो जब ये माइनस हो गया तो हमको पूछा है क्या a² b² a²। अब देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ 2ab वाले पार्ट में c का कहीं जिक्र है, 2ab वाले माने 2 वाले पार्ट में c का कोई जिक्र नहीं है, तो c का यहाँ जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ 2ab वाले टर्म में हमको कुछ है ही नहीं, तो वो उसका टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a² - b² - c² का वैल्यू क्या है, तो a² -√2 का स्क्वायर 2 और ये माइनस है √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और c² का वैल्यू 0 हो गया। तो 2 में से 2 गया, क्या आंसर आएगा 0 हो जाएगा इसका आंसर। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो a का वैल्यू -√2 हुआ, b का वैल्यू -√2 हो जाएगा, a² -√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। उसी तरह -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 80, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं से आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।